पूर्ण योग के पथ का एक सजीव वर्णन। सूर्यालोकित पथ के संबंध में मेरे पहले के कथनों में और मानव प्रकृति के मार्ग में योग को अपने सामान्य विकास में जिन कठिन और अप्रिय मार्गों से गुजरना पड़ता है, उनके संबंध में मैंने जो कहा है, उनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। सूर्यालोकित पथ का अनुसरण वे लोग कर सकते हैं, जो समर्पण का अभ्यास करने में सक्षम हैं। पहले एक केंद्रीय समर्पण और उसके बाद सत्ता के सभी भागों में अधिक पूर्ण आत्मदान। यदि वे केंद्रीय समर्पण का मनोभाव प्राप्त कर सकें और उसे सुरक्षित बनाए रख सकें, यदि वे पूरी तरह भगवान पर भरोसा रख सकें और भगवान से आने वाली प्रत्येक वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर सकें, तो उनका मार्ग सूर्यालोकित हो जाता है और सीधा एवं सरल भी हो सकता है। वे लोग सब कठिनाइयों से तो नहीं बच जाएंगे, वह तो कोई भी साधक नहीं बच सकता, परंतु वे उनका सामना बिना किसी कष्ट या निराशा के कर सकेंगे। जैसा कि निसंदेह गीता इसका प्रतिपादन करती है कि योग का अभ्यास अनिर्विण्य चेतसा करना चाहिए, आंतरिक मार्गदर्शन पर विश्वास रखते हुए तथा इसका अधिकाधिक अनुभव करते हुए, या गुरु के बाह्य पथ प्रदर्शन में विश्वास करते हुए। व्यक्ति इसका अनुसरण तब भी कर सकता है जब उसे कोई प्रकाश या मार्गदर्शन महसूस न हो। यदि व्यक्ति में उज्ज्वल स्थिर श्रद्धा और हर्षित भक्ति हो, या वह उसे प्राप्त कर सकता हो, या व्यक्ति की प्रकृति आध्यात्मिक आशावादी की हो और उसमें यह दृढ़ विश्वास या भाव हो कि भगवान द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, वह अच्छे से अच्छे के लिए ही होता है, भले ही हम उसके कार्य को समझ न सकें। मतलब इसका सूर्यालोकित पथ है, उसका अनुसरण तब भी कर सकता है जब व्यक्ति को कोई प्रकाश या मार्गदर्शन महसूस नहीं हो, डिसाइसिव डायरेक्टली। पर यदि ये भाव बना रहता है, व्यक्ति में उज्ज्वल स्थिर श्रद्धा और हर्षित भक्ति, या वह उसे प्राप्त कर सकता है, या व्यक्ति की प्रकृति आध्यात्मिक आशावादी की हो और उसमें यह दृढ़ विश्वास या भाव हो कि भगवान द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, वह अच्छे से अच्छे के लिए ही होता है, भले ही हम उसके कार्य को समझ न सकें। परंतु सबकी प्रकृति ऐसी नहीं होती। अधिकांश लोग इससे बहुत दूर होते हैं और पूर्ण समर्पण या फिर यहाँ तक कि केंद्रीय समर्पण भी प्राप्त करना सरल नहीं होता और उसे सदैव बनाए रखना हमारी मानव प्रकृति के लिए बहुत कठिन है। जब ये चीजें न हों, तो आत्मा की मुक्ति प्राप्त नहीं होती और हमें विधान से गुजरना पड़ता है। विधान, पथ का विधान, पथ का विधान, लॉ ऑफ द वे, ये आपका है। पहला जो वॉल्यूम है अपना सिलेक्शंस का, उसमें 208 नंबर पेज है ये। तो इस विधान से तो ये हमें विधान से गुजरना पड़ता है या कठोर और कठिन अनुशासन का पालन करना पड़ता है।
या जो भी आप मार्ग अपनाते हो उसका जो विधान है, वह विधान हम पर अज्ञान द्वारा थोपा गया है, जो हमारे सभी भागों की प्रकृति है। क्या? हमारे भागों की प्रकृति। इसमें सहज रूप से वो सारे उत्तर आ रहे हैं कि भी कोई व्यक्ति क्या इससे बच सकता है। ये इसके अंदर, क्योंकि हमारे सभी भागों की प्रकृति हम जिसके बने हैं, उस पे ये विधान अज्ञान, इंग्लिश क्या बोलता है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस आई कैपिटल है, जो सेपरेशन के कारण ये जो इग्नोरेंस आ गई, उसके कारण ये थोपा गया है। हमारी भौतिक सत्ता स्पष्ट रूप से अज्ञान का एक घनीभूत पुंज है। इसलिए ज्ञान का पक्ष आप में बहुत हो सकता है, सारी चीजें हैं, पर फिर भी सेवन फोल्ड इग्नोरेंस टू सेवन फोल्ड नॉलेज। शरीर का अपना तरीका है, प्राण का अपना है, मन का अपना है। ये बहुत बड़ा विकास है। ये डिसाइसिव, ये समर्पण का भाव आ जाना भी, यदि केंद्रीय रूप से हो जाए, ये बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। भारत के अंदर सारी संस्कृति का प्रयास ही केवल इस पुकार के लिए था। ये पुकार किसी तरीके से आ जाए, उसी के लिए आप सोचिए कितना बड़ा धर्म का जो जुआ है, योग है, या पूरा सनातन धर्म का ढांचा है, जिसके अंदर आपके 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, मतलब सारा टोटल ढांचा आपका जितना भी है, उसके अंदर संगीत, साहित्य, कला, ये सारे उसके एक्सप्रेशंस हैं। ये प्रयास है, मंदिर है और है, सब टोटल प्रयास है। ये पुकार किस तरीके से आ जाए, यही बात शिक्षा में माँ कह रही है कि एकमात्र केंद्रीय चीज है आपका चैत्य, वो आपके बीइंग को हाथ में ले ले। अगर ये बात आपके वास्तव में क्लिक कर जाए, तो ये सारी चीज बिल्कुल संबद्ध कड़ी के अंदर जुड़ जाए। ये बात एकदम परफेक्टली संबद्ध तरीके से समझ में आए, हाँ ये चीज समझ में आ रही है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं और हैं, फिर बाद में एक बेसिक सेंट्रल पिक्चर के चारों तरफ चीजें पर आपके समझ में आए, हाँ माँ इस दृष्टिकोण से कह रही है, अब ये है पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए। तो भौतिक सत्ता स्पष्ट रूप से अज्ञान का घनीभूत पुंज है। इसलिए पथ का विधान सारों के ऊपर लागू है, कितना ही बढ़िया हो, अभी तक किसी का रूपांतर तो हुआ नहीं। तो ये कहना कि भी कोई इससे बच जाएगा, हाँ ये है, नेचुरली आपके अंदर कोई फेथ की चीज है, तो फिर बाद में उसके इतने ज्यादा उतार चढ़ाव या तकलीफों वाला, वैसे फंडामेंटली कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, पर कोई किसी का स्वभाव अब डाउटिंग का हो, अब वो बेचारे के तो तकलीफ अब रात दिन बनी हुई है। अब इसके साथ क्या किया जाना चाहिए, अब आपको ये मिली है इस तरीके की नेचर, क्या इसको बदला जा सकता है, कितना बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, ये ही फंडामेंटली वाइटल एजुकेशन जो माँ की है उसका विषय है। क्योंकि जगत के अंदर तो दो तरीके से फ्रेम किया जाता है, वाइटल एजुकेशन के अंदर क्या समस्या है, या जगत में जीवन को फ्रेम किया जाता है। पहला तो ये है सामान्य धारणा कि जीवन का जो लक्ष्य है वो है हैप्पीनेस, सुखी होना, प्रसन्न होना। ये मिसप्लेस्ड है, पहली चीज। दूसरी, वाइटल एजुकेशन की बड़ी बहुत भारी समस्या ये धारणा है कि मनुष्य एक तरीके की प्रकृति लेके पैदा होता है और उस प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। यही दो का उत्तर फंडामेंटली वाइटल एजुकेशन माँ की जो है वो देती है। ये एक समझने की बात है, इसको फ्रेम तो आप वाइटल एजुकेशन देखिए तो ये बेसिक बात समझ में आएगी इसकी। तो
ये क्या है? हमारी भौतिक सत्ता स्पष्ट रूप से अज्ञान का एक घनीभूत पुंज है। प्राण अज्ञानपूर्ण कामना और आवेगों से भरा है। मन भी अज्ञान का एक उपकरण है, जो किसी प्रकार के अपूर्ण और अधिकांशतः हीनतर और बाहरी ज्ञान के लिए संघर्ष कर रहा है। अच्छा, इस पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये सारे विश्व में ही ऐसे फॉर्मुलेट नहीं कर रहे इस बात को, जो अभी हमने कही। आप वाइटल एजुकेशन को अपनी जो मैनिफेस्टो में भी है या माँ का 12वां वॉल्यूम उसके अंदर वाइटल एजुकेशन के बारे में क्या कह रहे हैं, मेंटल एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन मतलब अरे भाई किस चीज की एजुकेशन? करे क्या वो एजुकेशन? अगर आपको सर्टेन कैरेक्टर मिल गया और उसको बदला नहीं जा सकता तो फिर बाद में फंडामेंटली एजुकेशन कर भी क्या सकती है फिर? आपका जो गठन हो गया वो हो गया, तो फिर एजुकेशन क्या करेगी? ये एक सोचने की बात है कि जब तक साइकिक का आप इसके अंदर इक्वेशन के अंदर नहीं लेके आओ और यहाँ जगत में उद्देश्य क्या है, क्या करना है, ये कुछ नहीं समझ में आता। ये बड़ी विशेष बात है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो श्री अरविंद और माँ ने जिस तरीके से फॉर्मुलेट किया है, अगर उसके अलावा फॉर्मुलेट करते हो तो सारी चीजें इक्वेशन में नहीं आती। तो ये आपके बीइंग की जो ये बता रहे हैं, वो विधान है जो अज्ञान के द्वारा थोपा गया है, और ये अज्ञान सेपरेशन का है। मूल से विच्छिन्न होने के कारण अज्ञान आ गया, तो सारे भागों की प्रकृति अज्ञान की हो गई। इसलिए ये पीड़ा का काम है। अब कुछ के अंदर किस तरीके का बैलेंस है, कुछ के अंदर किस तरीके का है। हालांकि ये भी एक बड़ी देखी हुई बात है, और जो भी थोड़े सेंसिटिव है वो ये देख सकते हैं। आपके नेचर के अंदर बहुत एंडोर्फमेंट्स आपको मिले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं। कोई जरूरी नहीं है आप कोई आध्यात्मिक मार्ग में चले जाओगे या बहुत ज्यादा आगे चले जाओगे या उन एंडोर्फमेंट्स के कारण कोई बहुत ज्यादा कुछ कर पाओगे, जरूरी नहीं है। और उनके अभाव के कारण आप नहीं जा पाओगे, ये बात भी नहीं है। फिर भी माँ की जो एजुकेशन की पॉलिसी है या उनका जो तरीका है, डेफिनेटली है, बहुत ज्यादा चीजों से आपको बचा देती है। वो जीवन आपका जो आपने कांटों की फसल बो दी, उसको आपको अंडू करने में लगता है पूरा जीवन। उससे बहुत बच सकते हो, और मार्ग बहुत लंबा है उसके अंदर। आपकी गति त्वरित हो सकती है यदि ये एजुकेशन आपको बचपन से मिल जाए। इनफैक्ट माँ तो कह रही है प्री नेटल एजुकेशन। अब ये सेटअप कैसे हो, उसके लिए कम से कम हमको एक छोटा सा द्वीप चाहिए, एक आइलैंड चाहिए। ऐसे सशक्त हाथ चाहिए जो कम से कम इस पानी में डूबने की स्थिति में नहीं हो, जिनके एक क्लैरिटी मानसिक रूप से आ गई, अरे करने का तो ये मतलब हाँ ये है। और जिनको ये रुचि भी आ गई कि भाई इसी के अंदर मैं तो मेरी बीइंग का फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन मेरे को नजर आता है। अदरवाइज तो क्या है, मान लो आप एक इंटीग्रल एजुकेशन के सेटअप में भी हो, जैसे कि हमारा है कहने को, पर यदि ये उद्देश्य या ये क्लैरिटी आपके नहीं हो तो आप इसमें भी डावाडोल हो सकते हो। यदि आपको ये पर्सपेक्टिव न हो तो आप डिटेल्स में खो जाते हो। वो डिटेल्स आपके इंस्टीट्यूशनल जो डिटेल्स होती हैं उसमें खो जाते हो। इसलिए हमको एक ऐसे इस सशक्त ग्रुप की आवश्यकता है जिसके ये क्लैरिटी और ये इक्वेशन है, और ये कहीं भी इस तरीके से फॉर्मुलेट करी नहीं गई कि जीवन का ये तो उद्देश्य है, इसमें शिक्षा का ये सबसे महत्व रोल शिक्षा का इसके अंदर है। और ये बात डिसाइसिवली आप लोगों के मतलब एक एक मजबूत ग्रुप हो जो कोई दूसरी चीज उसको टच न कर सके। अरे टच क्या, आपको समझ में आ गई, टच कहां से करेगी? इस आवश्यकता के प्रति हम जागृत हो जाए, ये जानते हुए कि मन ऐसा है, प्राण ऐसा है, शरीर इस तरीके का, इसकी प्रकृति को आपको पेशेंस के साथ, परसिवियरेंस के साथ
क्योंकि सामान्य जगत के अंदर तो इन्होंने ये मान लिया कि मनुष्य एक तरीके का स्वभाव लेके आता है, उसको बदला नहीं जा सकता। वाइटल एजुकेशन के अंदर सामान्य वाइटल मानते ही नहीं, जानते ही नहीं वाइटल तो, पर जीवन के बारे में दृष्टिकोण जो है, वो ये है कि जीवन का पहला उद्देश्य है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये करते ही सारी तकलीफों का रास्ता खोल दिया। और दूसरा ये कि व्यक्ति सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा होता है, व्हिच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड। उसमें थोड़ा फेर-बदल किया जा सकता है, कंपल्शन के द्वारा, नेसेसिटीज़ के द्वारा ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। अगर यही 2 बातें हैं, तब तो फिर बाद में यहाँ आशा बची नहीं जीवन में। बात इसमें कोई महात्मा जी की, कोई सर्टेन पंथ की, सामान्य जीवन की, व्यापार की, इनकी नहीं रही है, फ़ॉर्मूलेशन ही अगर आप इस तरीके से जीवन को डिफ़ाइन करते हो, तो सारी समस्याएँ ऑटोमैटिकली आ गई इसके अंदर। ये हमको एक बेसिक समझना चाहिए, योग क्या कर रहा है इसके अंदर, इसमें हमारी शिक्षा क्या कर रही है, हमसे किस चीज़ की माँग करी जा रही है, जगत को इस तरीके से देखो और उसमें फिर अपनी भूमिका आपको बड़ी स्पष्ट नज़र आ जाएगी। और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इतने दिन से हम ये जो बात कर रहे हैं, आप बहुत तैयार हो इस चीज़ में। आप इस बात को अब समझो इस चीज़ को कि क्यों इतना, और आपको ही रोज़ अपने इस उद्देश्य को बिल्कुल माँझ के रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं कह रहा हूँ आप इंटीग्रल एजुकेशन के सेटअप में हो सकते हो और इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स के अंदर आप भ्रमित हो जाओ, क्योंकि मुद्दे तो दूसरे होंगे। अरे अभी किचन से अराइज़ संबंधित अराइज़ हो जाएँगे और वर्किंग से लॉजिस्टिक्स से संबंधित अराइज़ हो जाएँगे। आपको समझना पड़ेगा कि तात्कालिक तो ये है, लार्जर पिक्चर ये है। जिससे आप भई अब अराइज़ हो गया, इतनी एनर्जी तो ये खाएगा या लेगा या जो भी है, पर स्कीम आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो विधान है, जो ये तकलीफ वाला ये है, ये इसके कारण है। अभी तो गुत्थी हम हाथ में लेंगे तब ये सारी चीज़ें अराइज़ होंगी, जब हम इस आवश्यकता के प्रति अवेक हो जाएँगे। कम से कम भीतर से हमारे ये कन्विक्शन सारों के आ जाएगा कि आपकी एनर्जीज़ इस चीज़ के लिए है, और जगत में सारी और दूसरी चीज़ें तो परस्यू कर ही रहे हैं लोग। कहने को सो कॉल्ड अध्यात्म भी परस्यू कर रहे हैं, मतलब कहने को ऊँचे से ऊँचे उद्देश्य हैं, वो भी परस्यू किए जा रहे हैं, और जो नीचे से नीचे उद्देश्य हैं कहने को, हमको नहीं पता ये उद्देश्य नीचे हैं या ऊँचे हैं। क्योंकि एक्चुअल में यदि आप देखो, मोरलिटी, एथिक्स ये खाली नाम है, एक्चुअल के अंदर यदि आप वास्तव में डिटेल के अंदर देखो, कुछ पता नहीं। और अभी तो कोई मोरलिटी, एथिक्स ये है नहीं, है ही नहीं। व्यक्ति यदि कोई परस्यू कर रहा है, वो इंडिविजुअली कोई उसके थोड़ी बहुत अगर कर रहा है, तो किसी दूसरे कारण से कर रहा है। एट लार्ज तो ये चीज़ें खत्म ही हो चुकी हैं और हो भी जानी चाहिए। क्योंकि क्रम विकास में किसी समय विशेष पे इनकी कुछ आवश्यकता थी, मनुष्य के विकास में, पर सारे समय इस तरीके का रखा जाए कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये अतिमानस की क्रिया के प्रभाव से ये आज हम इस इन स्थितियों को देख रहे हों। वापस पलट के उन्हीं चीज़ों को हाथ डालने की कोशिश कर रहे हों जिनकी अब उपयोगिता नहीं, अब तो प्योर स्पिरिट आए और इस सारी इक्वेशन को हाथ में ले। पहले किसी भी तरीके से मनुष्य जाति ने जचा रखा था सारे सेटअप को। उस उन होर्ड्स को आप और कैसे ह्यूमेन करते, दंड विधान के आधार पे, एस्थेटिक्स के आधार पे, एथिक्स के आधार पे, मोरलिटी के आधार पे, धर्म के आधार पे। पर कभी तो इनको आधारों को हटा के आपको सीधे डायरेक्टली स्पिरिट की नज़र से इनको साफ देखना पड़े। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयार हैं। इस आपके जीवन को मोल्ड करके हायर किसी डायमेंशन में जाने, और उसके लिए फिर बाद में एक नई बात है ये। इस चीज़ को सामने लाने के लिए शिक्षा में ये आए, जीवन में ये आए, आप जहाँ हो वहाँ ये चीज़ आए।
तो इसलिए मन भी अज्ञान का उपकरण है जो किसी प्रकार के अपूर्ण और अधिकांशतः हीनतर और बाहरी ज्ञान के लिए संघर्ष कर रहा है। साधक, अच्छा यहां तक की तो बात ठीक है ना? ये जो हम बात कर रहे हैं या जो लगातार और दूसरे पर्सपेक्टिव्स दे रहे हैं अनिल जी, कई तो पहले प्रश्न अराइज हुए थे, अब देखो वो इसमें टैकल हो रहे हैं साथ साथ। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक न्यू नया विचार है तो पुरानी चीजें जो हैं वो उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत क्लियर है, है ना स्पष्ट। रविकांत जी? अब वो हाँ, कई जो पहले चीजें अराइज हो रही थी, अब देखो इसके अंदर और इतनी हमने वो चर्चा सूर्यालोकित पथ की ओर की करी, तो देखो कोई अब ये कितना एकदम स्मूथली अपना चल रहा है ये सारा। बहुत स्मूथ है आज का ये जो आपका संबोधन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं भी। हाँ, इसीलिए हम जो पहले प्रश्न उठाते हैं उसको इतना उसमें डिटेल में जाते हैं, ये आपके लिए इस पूरी पिक्चर को स्मूथ कर देता है। पर जो ये हम शिक्षा वाला और ये इस तरीके से कोई नहीं देखता, केवल माँ ने फ्रेम किया और वो इतना सूक्ष्म है ये पॉइंट। यदि आप, ये तो सुबह सुबह और इतनी हमारी चर्चा हो गई, जीवन को यदि आप इस तरीके से करो कि इसका उद्देश्य है हैप्पीनेस, और दूसरा कि व्यक्ति एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक या एक सर्टेन कैरेक्टर लेके पैदा होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। अगर यही बात है तो फिर बाद में तो सारी बात खत्म हो गई, या धरती का तो जीवन ही खत्म हो गया, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। आपको बस एक लक की बात है किस तरीके का क्या मिला है, आपको जैसी इक्वेशन मिली है बस ठीक है, भोगो इसको। इसीलिए आपके सो कॉल्ड ये बातें जो प्रचलन में प्रारब्ध की ओर की, अगर ये आप प्रारब्ध वगैरह नहीं लेके आओ तो जस्टिफिकेशन है ही नहीं इन बातों का। पर माँ श्री अरविंद के अब इस कार्य के अंदर माँ कह रही है तो मुश्किल, यही तो वाइटल एजुकेशन का काम है। मुश्किल तो है, पर डेफिनेटली आत्मा की पावर हो तो क्या चीज, अरे वो इक्वेशन आपके लिए वरदान बन जाएगी। आपको जो मुश्किल इक्वेशन मिली है वो वरदान है, आपकी अंतरात्मा उसी माध्यम से तो बाहर आएगी, इसलिए क्या मुश्किल है। ये तो मानवीय टर्म्स है हमारे कहने के। ये क्लैरिटी यदि आ जाए, ये और कहीं इस तरीके से केवल माने, और श्री अरबिंदो ने अलग तरीके से फॉर्मुलेट किया है, पर शिक्षा के बारे में तो माने जिस क्लैरिटी से, और ये बात कभी भी हारपकोन की नहीं जाती। अगर आपने जीवन को ऐसे फॉर्मुलेट कर दिया तो अब तो कोई चांस ही क्या रहा, फिर बाद में कोई भी चीज आप क्या करोगे, आपको जो मिल गया सो भोग लो बस। इसीलिए पूर्व सुकृत किए हैं, ये किए हैं, ये जो आपको लगता है ना ये सारे लोग ये बात करते हैं, वो कहनी पड़ती है, पता नहीं है उस बात का। आप भी जब कोई टाइम इस दलील का आश्रय लेते हो, आपको पता थोड़ी होता है, आपको क्या पता। क्योंकि यदि प्रारब्ध किसी ने लिखा है तो वो मेट भी तो सकता है। और जब जगदम्बा से सीधे ही जुड़ गए आप, माँ से जुड़ गए, प्रारब्ध अगर है तो भी सुविधा के लिए है। मैंने अपना सामान पहले भेजा है भाई, अगर मैंने वहां सामान भेजा है तो मैंने सोच समझ के भेजा है कंस्ट्रक्शन के लिए, ये तो ये चाहिएगा, इतना ये चाहिएगा। और प्रारब्ध भी वो चीज एक्टिवेट हो रही है जो इस जन्म में आपको चाहिए। यूं तो प्रारब्ध आपके पता नहीं अनंतों हैं, कौन से आप एक्टिवेट कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपके ये आत्मा की चीज है, ये इक्वेशन बदली जा सकती है, यो चुटकियों में बदली जा सकती है यदि आप ग्रेस को पुकारो। और बहुत हायर कोई डिटर्मिनिज्म को, लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म, ये हमने पढ़ा भी था कि आप अगर और ऊपर के फिएट को ऊपर से उतार के लेके आ सको तो इन सबको दरकिनार किया जा सकता है, एकदम दरकिनार किया जा सकता है। ये सारी चीजें, इनका ये पर्सपेक्टिव है। देविका जी ठीक है? हाँ जी। क्लियर है पंकज भाई। अभी तक स्मूथ गोइंग है? हाँ जी, बिल्कुल।
पर इस दृष्टिकोण से अब जगत को देखो तो अपन ये तो जीवन ही अलग तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरी, ये तो केवल माँ कह रही है इस तरीके से। यही बात शिक्षा में हैंडल करने की है, उसको गणित, अंग्रेजी, ये सारे तो ओकेजन्स है, माध्यम है बस। कैसे भी ये चीज करी जाए, क्योंकि ये परीक्षण हुआ ही नहीं। तो माँ के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति श्री अरबिंदो के कार्य के प्रति हो तो पहले तो ये समझे यार ये है करने का। आप और दूसरे तरीके से ऊंचे काम जो धरती पे हमने देखे, और निम्नतम, और एक्चुअल में अगर आप देखोगे न कोई निम्नतम है न कोई उच्चतम है। आप तो भीतर से पूछ लो आपको क्या करना है। हो सकता है निम्नतम वाले को गले लगाना हो आपके लिए, तो वही उच्चतम है। तो आप ये देखोगे केवल शब्दों का कोलाहल है, इसमें कहीं कोई रिलीफ नहीं है। जब आप भीतर से जुड़ते हो केवल वही रिलीफ है। बाकी तो न आप कोई चीज जानते, न कोई उचित न कोई अनुचित। ये तो खाली सर्विसेबल है कि इस जो एनिमल हेरिडिटी से आया इसको कैसे ढंग से रखें, नहीं तो कोहराम मच जाएगा, एक दूसरे को मार खाएंगे। ये यहाँ कोई डिसेंसी होगी नहीं। इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें अध्यात्म की ओर की, और कुछ नहीं है अभी तक तो कि इस पशु को कैसे इकट्ठा रखें, सारे साथ रह पाए बस। साधक का मार्ग इस अज्ञान में से होकर चलता है। एक लंबे समय तक वह ठोस अनुभव या अनुभूति का कोई प्रकाश नहीं प्राप्त कर पाता। केवल मन की आशाएं, विचार और विश्वास ही प्राप्त होते हैं। लंबे समय तक ठोस अनुभव या अनुभूति का कोई प्रकाश नहीं प्राप्त कर पाता। ये मैं तो बारीकी मैं ध्यान से देखता हूं क्लोजली, ये पाता ही कब है अगर इंडिपेंडेंट वो नहीं हो। क्लैरिटी आए कैसे? आती भी नहीं। जितनी जरूरी हो उतना बस बता दिया जाता है, और उतना अगर क्लैरिटी आ जाए बहुत बड़ी बात है। ये आपके गुरु हैं, अगर ये बात समझ में आ जाए या ये वाली चीज है, क्योंकि जीवन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। अगर आप मां श्री अरविंद के सानिध्य में भी हैं तो भी देखो पत्र किस तरीके के हैं, वो दिखाते हैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी सारी चीज है। और उसमें भी अलग अलग स्पेक्ट्रम के लोग हैं, एक के एकदम डिसाइसिवनेस है। अरे बिल्कुल, वो मां श्री अरविंद के नजदीक है। कुछ नजदीक होके भी वहां है ही नहीं मां श्री अरविंद के पास। इसलिए बात भौतिक नजदीकी का या भौतिक दूरी का इनका है ही नहीं। भौतिक रूप से तो हमने कभी देखा ही नहीं, पर नजदीकी में कभी कोई महसूस हुआ ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। तो ये डिसाइसिवनेस अगर आप देखें तो जीवन में डिसाइसिवनेस तो अंतरात्मा के प्रभाव से या गहरी कोई श्रद्धा आपके आ जाए उसके प्रभाव से होता है। नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन सा, थोड़ा क्या बहुत कंफ्यूजन सा। आपको इसलिए बाहरी विधानों की इतनी आवश्यकता है आपको उचित ठहराने के लिए। यार मैंने समाज के लिए अपना ऋण जो है वो दे दिया, टैक्स भर दिए, चोरी नहीं की, क्योंकि आपको सेंस ऑफ मोरल, क्योंकि माइंड है ना, माइंड होते ही मोरल्स, उचित अनुचित, ये वो, मैं उचित हूं मैं, ये सारे जरूरी हैं जिससे कि शांति से सो जाओ आप रात को। उसमें थोड़ा सा भी ब्रीच होता है, यदि आप सो नहीं सकते, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, तो चाहे चोर भी हो वो अपने आप को दिलासा दे के सोता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। नहीं तो जिस तरीके के काम जगत में चल रहे हैं, बताओ ये शांति से कैसे सो रहे हैं? अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता तो दुनिया इस तरीके की कैसे होती? माँ कह रही है यदि बोलने से पहले व्यक्ति कुछ क्षण स्टेप बैक करके सोच पाता, जगत एक बड़ा नीरव स्थान बन जाता। बड़ा एक, वो खाली बोली बोली के कारण, खाली बोली बोलने से पहले यदि एक सेकंड स्टेप बैक करता तो जगत कितना शांत, हार्मोनियस, नीरव स्थान बन सकता था। तो आप ये सोचिए मनुष्य जाति एट लार्ज कितनी कंफ्यूजन में है, कितनी वायलेंस के अंदर है, कितने पेन में है, कितना पेन है, आप ये देखो।
ये है करने का काम आप, और वही चीजें परपिचुएट करो जो धरती ने देखी है। तो फिर मां श्री अरविंद का कार्य क्या हुआ इसमें? उनका क्या कार्य है? भले हम जो कह रहे हैं इस बात का एक भी ग्राहक नहीं हो, पर बात तो यही है। ये ही करके कि नहीं परिवर्तन किया जा सकता है प्रकृति का, निश्चित। आप इसको योग कहो, आप इसको साधना कहो, कुछ भी कहो। इसलिए वो कह रहे हैं टीचर मस्ट बी ए योगी। हो गया अपने आप ही योगी, मतलब ये थोड़ी वो प्रक्रियाबद्ध कोई ये करता है, साहब प्राणायाम करता है, वो कोई सी चीज नहीं करता। उसके अंदर ये क्लैरिटी आ गई जो हम ये बात कर रहे हैं, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये यदि क्लैरिटी आ गई तो हो गया काम। इसलिए मैं कह रहा हूं यदि आप लोग इस आवश्यकता के प्रति महसूस भी करते हैं, जागृत हैं, तो आप बहुत डिसाइसिव एक स्थान के ऊपर हैं। अब तो उसको एग्जीक्यूट करने की बात है, ये करने का काम है। इसके बिना रिलीफ हमको नहीं आ सकता। इस चश्मे से अब सारे जगत को घुमा के देखो, आपको ब्रह्मचारी भी दिख जाएंगे, आपको तपस्वी भी दिख जाएंगे, सारे दिख जाएंगे। और माँ श्री अरविंद जो लिख रहे हैं ना, और फोर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन, माँ ने कहा इतनी ज्यादा ऑस्टेरिटी तो कोई ऑस्टियर जो प्रैक्टिसेस करने वाला है वो भी नहीं कर सकता। फोर ऑस्टेरिटीज माँ ने जो बताई हैं, पर कितना प्रकाश है उनके अंदर, पढ़ के देखो। आप कर नहीं सकते उनको, जबकि उनमें वैसी कोई ऑस्टेरिटी ही नहीं है, वैसी कोई तपस्या ही नहीं है कि बैठ के आपको कोई चारों तरफ आग जलानी है, वो करनी है। माँ जो बात कह रही है, जिस तरीके से फॉर्मुलेट कर रही है, कोई नहीं कर रहा उस तरीके से। एकदम फंडामेंटल्स में चलेगा ये। तो लंबे समय तक वह ठोस अनुभव या अनुभूति का कोई प्रश्न प्रकाश नहीं प्राप्त कर पाता, केवल मन की आशाएं ये बरसों चलती रहती हैं। क्लोजली यही तो देख रहे हैं अपन यहाँ, क्लैरिटी नहीं है। कोई क्षणों में क्लैरिटी आती है, पर वो भी इतनी नहीं आती कि डिसाइसिवली जीवन को मोल्ड करे। तो हालांकि बरसों बरसों चलते 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 चलते, ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, पर जितना तय किए जाना है और जितना हमारी क्षमता है हम कर सकते हैं उसकी तुलना में, क्योंकि जो किए जाने वाला काम है वो तो वो ही करने से होगा, और हमारी प्रकृति वो ही करने से, डिसाइसिवली वो ही करने से चूकती है। अरे भाई यहाँ कील ठोकने से काम होगा, और हजार जगह हजार कीले ठोके आया उससे थोड़ी होगा। जैसे बार बार कहते हैं जी इस मशीन के चोट मारने के तो 1 ही रुपए हैं। कह यार 1000 रुपए किस चीज के? कह चोट मारने का 1 रुपए। तो कह फिर बाकी 999 कई इस ज्ञान के कि चोट कहाँ मारनी है, इस ज्ञान के कि चोट तो ये एक्चुअल में जीवन में हम एनर्जी बहुत दे रहे हैं, पर वही वाली चीज से चूक रहे हैं जहां एक्चुअल में काम करने की आवश्यकता है। दिखने में किसी दूसरे को वो इतना काम ही नजर नजर नहीं आएगा, वो कोई फीवरिश एक्टिविटी ही नहीं है। वो तो अपनी इक्वेशन को हाथ में लेके सोल्व करना है, जो किए जाने वाला काम है वो ही करने से होगा, जो हम अब सुबह कर रहे हैं। आप ये देखिए, यदि ये क्लैरिटी से ये बात, चाहे हमारा जो भी बैकग्राउंड है वो लंबा नहीं छोटा ही है, यदि हम ये बात आज कर पा रहे हैं तो वो काम करने से ही होगा। आपके ओकल्ट नॉलेज से भी नहीं होगा, आपके बहुत एंडोवमेंट से भी नहीं होगा, आपके ध्यान से, चिंतन से। ये सारे सहायक हो सकते हैं, ये सारे बाधक हो सकते हैं। काम तो करने से होगा, जहां करने से, जितना करने से, जैसा करने से, जो माँ बताएगी वैसा ही करने से होगा। अपनी प्रकृति की गांठें जहां हैं वहां ही उनको खोलने से होगा, इधर उधर आडंबर से नहीं होगा। देखो मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं तो इतना बड़ा बड़ा काम करता हूँ, लोग उसको अपलॉड करते हैं, ये अरे वो नहीं है काम। आपकी प्रकृति जानती है, वो काम है आपके बीइंग को आपकी ही हायर सत्ता के हाथ में दे देना। और आप अच्छे से जानते हो कोई भी गिवन मोमेंट वो दे पाए या नहीं दे पाए, ये सच्चा काम है। ये कभी भी कर लो, ये काम तो करना ही पड़ेगा, ये ही काम करना पड़ेगा। इसमें बड़े काम, छोटे काम, ये ऊंचा काम, नीचा काम, आध्यात्मिक काम, गणित काम, ये है ही नहीं, कोई सा ही नहीं है। ये करने का है,
ये क्लैरिटी आपको आ जाए। जब तक ये नहीं आती तो वो श्रद्धा के रूप में आ सकती है, गुरु मिल जाए तो बात ही क्या है। जब तक ये नहीं हो, कोई अनुभूति आती नहीं, प्रकाश उसका प्राप्त होता नहीं, केवल मन की आशाएं रहती हैं। हालांकि इसके माध्यम से भी भगवान आपको गढ़ रहा होता है, पर अब ये काल जो है ना, कोई क्लैरिटी का है नहीं, आनंद का है नहीं, बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, बादल से रहते हैं। अगर आप इस समय जो अभी आपके जो क्लैरिटी है, इससे यदि इसके ऊपर दृष्टि डालो तो जाला सा नजर आता है। विचार और विश्वास ही प्राप्त होते हैं जो सच्ची आध्यात्मिक दृष्टि नहीं प्रदान करते कि यार ये करने का है ना। तो ये बात आपके समझ में आ जाती है कि यार हमारा यहाँ आश्रम माँ की सेवा के लिए है और माँ बताएगी वो करने का है। आपका जीवन माँ की सेवा के लिए है। लोग किसको उचित समझते, अनुचित समझते हैं, इमोरल समझते हैं, आध्यात्मिक समझते हैं, उसके लिए थोड़ी है। ये यदि क्लैरिटी आ जाए तो आप कितनी रिलीफ में आ गए। अब जगत क्या समझता है, आपको क्या फर्क पड़ता है इससे। इस दृष्टिकोण से अब आप देखो, किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, एकमात्र महत्व है माँ क्या चाहती है, या फिर उसे प्रकाश की झलकियां। और यही हमने देखा, लोग आए क्योंकि यहाँ डिसाइसिवली आए कई लोग, वो कई और ही भ्रमित दूसरे उद्देश्यों से, उन उद्देश्यों से जो कोई उद्देश्य ही नहीं है अपने आप में, और कदम दोबारा रिटर्न हो ही नहीं पाते। ये ऐसी आपके सामने क्रॉस रोड्स आती हैं जीवन आपके सामने। वही मौके ऐसे होते हैं जहां आपकी आध्यात्मिक नियति ही एकमात्र खड़ी हो, नहीं तो व्यक्ति डिविएट कर जाता है और जिंदगी भर रिटर्न कर पाए, कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, कर नहीं पाता, क्योंकि आसुरिक शक्तियां हैं जो आपके कदमों को इधर उधर करती हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। और ऐसी चीज के लिए आप अपने जीवन को झोंक बैठते हो जो अपने आप में काम ही नहीं है। अब दिलीप मोर रोय का बंगाल के लिए मैं चला जाऊं गुरुदेव, मैं यहाँ कुछ कर ही नहीं रहा। उनको तो उस समय वो नजर आ ही गया। आप सोचिए कि वो किसके प्रति खुले थे। रविन्द्रनाथ टैगोर उनको एक चीज कह रहे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको पढ़ा ही दिया। ये उदाहरण हमको कम से कम इतना तो इंटेलिजेंस देना चाहिए यार। जब इतने विशेष लोग, इनसे ज्यादा विशेष आप किनको कहोगे साहित्य में और के अंदर, आप कह रहे हो वो ऋषि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सामान्य व्यक्ति नहीं। 3 जनों के मैंने आपको एक केस में उदाहरण सुना दिए, दिलीप मोर रॉय के केस के अंदर 3 जनों के उदाहरण। सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण मैंने दे दिया, श्री अरविंद ने कहा ग्रेट फोस्टरर ऑफ इल्यूजन है। ये दो कमियां हैं, एक तो आपके वाइटल एम्बिशन हो और माइंड के आइडियलिज्म हो, ये दोनों ही ग्रेट फोस्टरर्स ऑफ इल्यूजन। तो हम में से कौन बच गया भाई, इसके प्रति खुले थे ये पूरे के पूरे दिलीप मोर रॉय। दूसरे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा दिलीप हम प्रकृति से कलाकार हैं, योगी नहीं। श्री अरविंद ने कहा सुनने की जरूरत नहीं है। तीसरे, कल मैंने आपको पढ़ाया था कृष्ण प्रेम, जिनके विषय में श्री अरविंद ने स्वयं ने एक बार कहा कि हाँ इन्होंने तेरा जो निदान किया बिल्कुल परफेक्टली किया है, और जो तेरे को ये रेमेडी बता रहे हैं उसको तू बिल्कुल फॉलो कर सकता है, मेरी इसके अंदर तेरे को बिल्कुल सहमति है। और कल हमने क्या पढ़ा, कल श्री अरविंद ये कह रहे थे मेरे को नहीं पता कि कृष्ण प्रेम ने क्या कहा, पर तू जो कह रहा है यदि तू सही समझा है कृष्ण प्रेम की बात को, तो तू जो ये बात कह रहा है आई डू नॉट फाइंड स्टेटमेंट ऑफ कृष्ण प्रेम एज वैलिड, मेरे को वो वैलिड स्टेटमेंट नहीं लगता। अब एक ही व्यक्ति 3 महानतम व्यक्तियों के संपर्क में है, एक तो आध्यात्मिक जगत के अंदर महानतम, एक अध्यात्म के अंदर और साहित्य के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर, जो ये कह रहे हैं कि इतना अंतरंग वर्णन। अरे भाई नोबेल प्राइज जिसको मिला हो, आप ये सोचिए
और एक शौर्य के अंदर आप आजाद हिंद फौज खड़ी कर रहे हो, तो आप ये सोचिए कि ये लोग आपको जब, और स्वयं आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तब श्री अरविंद ये कह रहे हैं। मैं तो एक मैग्नीट्यूड बता रहा हूं प्रकृति की समस्या का, ये मैग्नीट्यूड है। और हमारे सबके अपने अपने ये है कि मैं तो इससे बचा हुआ हूं। हम सब के ये वहम है, ये गुत्थी है, ये डिसाइसिवनेस नहीं आती। क्या उन 3 जो मैंने उदाहरण दिया आपके कृष्ण प्रेम को, क्या डिसाइसिवनेस नहीं थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के नहीं थी जब वो दिलीप कुमार रॉय को कह रहे हैं? उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट थोड़ी थे जब उनको दिलीप कुमार रॉय को कोई सलाह दे रहे हैं तो? इतने चीप आदमी थोड़ी हैं, और कोई सामान्य कोई दुनियावी सलाह भी नहीं दे रहे। ये तीनों ही, आप क्या नाम कहो बताओ इनका, जबरदस्त नाम, स्वर्णिम अक्षरों में जिनका नाम है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और एक्चुअल बात जब साधना की है, श्री अरविंद कह रहे हैं नो, स्टे पुट। और ये डार्केस्ट जो डेज हैं उसके बाद ही तेरा शेयर ऑफ ग्रेटेस्ट विक्ट्री का तेरा शेयर आने वाला है, चिंता मत कर। अगर ये वाणी श्री अरविंद की कहने को नहीं हो तो मेरे को ये बताओ आप क्या करो, कैसे करो आप? ये समस्या है, ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। और इसमें इससे बड़ी समस्या ये है कि मेरे को लगता है मेरे साथ ये समस्या नहीं है, मैं तो पार कर जाऊंगा। मैं इस बात को समझ गया, ये उदाहरण दे के मैं तो समझ गया, इसलिए मैं ऑन गार्ड रहूंगा, मैं सतर्क रहूंगा। हर जना अपनी अपनी सतर्कता काम में लेगा, मैं तो सतर्क रहूंगा। देखो मैं इस झांसे में नहीं आऊंगा, कुछ नहीं, ये जान जाओ हम झांसे में हैं। आ क्या जाऊंगा, हम ऑलरेडी झांसे में हैं। उसकी तो न तो परवाह करो, बस इसके अंदर डिसाइसिवली कितना माँ कह देती है, ये मत कि मैं झांसे में आ जाऊं या नहीं आ जाऊं, ये तो छोड़ दो। मैं ऑलरेडी भ्रमित हूं और मैं झांसे में हूं। कहाँ हूं ये पहचान जाओ, ये समझदारी है। माँ से पूछ लो और उनका काम डिसाइसिवली जितना समझ में आ जाए उतना कर लो। उतने क्षण तो माँ को दिए गए, उसके अलावा तो वहम के अलावा है ही नहीं कोई, और किसी चीज की संभावना नहीं है। ये नहीं कि कोई आपकी प्रकृति कोई अलग है, मेरी प्रकृति, हम सारे एक से ही हैं, सबकी एक सी ही है, ये सब झांसे में ही है। हाँ, समझदार कोई इतना है जिसके समझ में आ गया यार इस झांसे का क्या वर्णन करें, काम में लगे। न सामने जगत है, कितना प्रभाव होता है कितना नहीं होता, आप तो खाली ये हो, आपको जो चीज कही जा रही है ना, उतना एग्जैक्टली आपको ये हुआ, उतना कर दो। उसके आप अगर पूर्व और पर अगर कोशिश करोगे उसकी कड़ियां जोड़ने की, तो फिर झांसे में आ गए आप। मैंने ये किया, इससे तो 20 सीजनों पे प्रभाव हुआ, इससे तो बहुत प्रभाव हुआ, झांसे में आ गए। हम ऑलरेडी झांसे में हैं। आपको अपनी सस्टेनेंस माँ से लेनी है, आपको अपना उचित अनुचित माँ से लेना है। वो गलत दे रही होगी, आपने अपनी गलत माँ गढ़ रखी होगी, पर अगर सिंसियरिटी होगी तो सच्ची माँ भी उदय हो जाएगी। आपके भ्रम है उसको तोड़ भी दिया जाएगा। अरे पर कोई मानक तो हो, कोई सिंसियरिटी का मानक तो हो, नहीं तो सामान्य जीवन ही नहीं होगा। योग तो बहुत दूर की बात है, हम पूर्ण योग की बात कर रहे हैं, सूर्यालोकित पथ की बात कर रहे हैं। सारी चीजें कर दी जाएंगी जो हठ योग नहीं कर सकता, राजयोग नहीं कर सकता, आपके शुद्धिकरण का कोई काम नहीं कर सकता। आपका ये एटीट्यूड कर देगा माँ की ओर उन्मुख होना, पर उन्मुख होना वास्तव में सच्चाई से। ये बहुत ज्यादा एक अजीब ही चीज है, आप ये देखो, और कितनी पावरफुल चीज है। सब व्यक्तियों को मिली है ये, ज्यादा कम नहीं, सबके पास है ये। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि नहीं प्रदान करते ये, कोई सी भी करते ही नहीं, या फिर उसे प्रकाश की झलकियां या प्रकाश के अंतराल मिलते हैं, पर प्रकाश प्रायः बुझ जाता है। और प्रकाश में अंतरालों के बाद अंधकार के बारंबार लौटने वाले या लंबे काल आते हैं। सच्चा व्यक्ति है तो वो श्रद्धा के आधार पे चलता है, नहीं तो खैर श्रद्धा का लेन देन भी नहीं है। मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति के लिए श्रद्धा, जो मार्ग पे है ही नहीं, श्रद्धा की जरूरत ही क्या उसको? श्रद्धा कब जरूरत पड़ेगी? जब आपकी भीतर की एक चीज है, बाहरी सारी चीजें उसका खंडन कर रही हैं।
तब आप बाहरी प्रतीतियों के ऊपर विश्वास नहीं करते, आपकी जो भीतरी श्रद्धा है उसको पकड़ लेते हो। श्रद्धा उसी को कहते हैं श्रद्धा। बाहरी चीजें सारी क्रम्बल कर रही हैं, आप जिस जिस लक्ष्य को लेके, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे थे, सारी दुनिया उस पर थूक रही है। आप स्वयं भी ये कह रहे हो, अरे माँ ये कह रही है, मेरे को रोज डाउट आता है ये कि मैं कर क्या रही हूं। या आप सामान्य व्यक्ति हो तो बात छोड़ो, माँ कह रही है पिछले 15 साल से, और मेरे को कोई दिन शायद ही ऐसा गया, और उसके प्रमाण स्वरूप मेरे को क्या कहते हैं, देखो श्री अरबिंदो चले गए। तेरी सारी बातें कपोल कल्पना हैं, किसका आश्रम, किसकी बातें, किसकी ओर, ये कहने की बातें हैं। ये सारे उदाहरण हमको थोड़ा सा कुछ समझदार बनाने चाहिए ये यार, कि मैं कर लूंगा। अरे किस आधार पे कर लूंगा? मैं कर लूंगा इसको, इस गुत्थी को मैं सोल्व कर दूंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं इसमें से निकल पड़ूंगा, मैं साधना कर लूंगा। है नहीं ऐसी बातें। आप अगर उदाहरण भी समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आप बिल्कुल, आप में एक पार्ट ये है, आप इसको पकड़ के कि आप देखो, अरे यार, और कितनी रिलीफ आती है इससे। जो इतना बोझा था इवन सो कॉल्ड बाहरी आध्यात्मिक नियम का और का, इन बातों में वो है ही नहीं, ये डायमेंशन ही दूसरा है, इसमें वो बोझ ही नहीं है। एक अंजलि भर खाना खाओ, या ये एक पांव पे खड़े रहो, या ये निराहार रहो और भगवा पहनो, और या ये बातें नहीं है। ये पूर्ण योग का पथ है, इनमें कोई सा भी नहीं है। न त्रिमार्ग है, आप ऐसे फॉर्मुलेट करते ही नहीं, त्रिमार्ग के रूप में नहीं करते, किसी पद्धति के रूप में नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं करते ही। आप तो खाली ओपन रहते हो। पर ये ओपन भी, जो हम कल पढ़ रहे थे, एक तो तामसिक व्यक्ति कहता है, वो कह यार कौन कह रहा है ओपन रहने की बात, उसको उसके मुंह पे फबती ही नहीं ये बात, तो झूठा है वो तो तामसिक है। ये तो कल श्री अरबिंदो का हम पढ़ ही रहे थे। ये जो लंबे काल आते हैं, इसमें सतत उतार चढ़ाव, निरंतर निराशाएं, अनगिनत पतन और असफलताएं रहती हैं। उसके जो इंटेंसली परस्यू करता है, नहीं तो किसकी तो निराशाएं रहती है आराम से, मतलब समस्याएं यहाँ दूसरी अराइज हो जाती हैं। सामान्य व्यक्ति तो बड़ा डिसेंट रहता है बाहर के जगत के अंदर, क्योंकि उसको पता है कितनी मुश्किल से वो कमा के लेके आ रहा है। यहाँ वो माँ ने कहा मैंने वो सारी समस्याएं ही हटा दी आपके। जो समस्याएं सामान्य व्यक्ति के रहती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और जगत के अंदर आजीविका कमाना, लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना, नहीं जगत आपको क्यों देगा, वो सारी समस्याएं माँ ने आपकी हटा दी यहाँ। पर माँ ने कहा ये और गहरे तमस के अंदर जाके गिर गए। इसलिए यदि आपके निराशाएं वगैरह ये हैं, तो इसका मतलब तो कोई आप आशा कर रहे हो, इसलिए तो निराशा है, नहीं तो आप खाली सड़ते हो, कुछ नहीं करते आप, खाली बिस्तर सेते रहते हो और कुछ नहीं। कोई आपके अंदर ये नहीं रहती। अगर वाइटल में कोई जाने की नहीं है, भीतर से कोई दबाव नहीं, अरे चलेंगे, इसलिए शरीर तक कम्युनिकेट होती नहीं ये बात, और शरीर तमस के अंदर चला रहता है, चला जाता है। सारी चीज प्रयास में लगती है, जीवन भी आपको बहुत प्रयास में लगने लगता है, यार दिन काट रहे हैं, कर क्या रहे हैं, शरीर तमस्कान हो गया। तो ये, तो इसलिए ये नहीं कि आप आश्रम में आ गए, इस कड़ी से चूक गए, आपके सामने और ज्यादा भारी कड़ी हो गई, और ज्यादा समस्या हो गई, कोई आश्रम आपको बचा लेगा, इससे कुछ नहीं बचाएगा। आपकी कब्र बन जाएगी आश्रम में, बढ़िया कब्र बन जाएगी आपकी। वहम और पैदा हो जाएंगे कि मैंने वो चीजें छोड़ दी जिसको जगत कीमती मानता है, तो इससे क्या फर्क पड़ गया। सतत उतार चढ़ाव उसके हैं जो यात्रा कर रहा है। स्टैग्नेंट वाटर के कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई आशाएं निराशाएं नहीं है। इसलिए ये नहीं मानो कि जी आप वर्णन कर रहे हो तो आप इससे चूके हुए और हम सुन रहे हैं, या ये कोई बातें सब खत्म, सब टोटल खत्म। यहाँ तो इक्वेशन ही कुछ और चल रही है। अनगिनत पतन और असफलताएं रहती है, उस पतन तो उसके हो जो कोई ऊपर चढ़े। योग का कोई भी मार्ग वास्तव में सरल
या इन कठिनाइयों या उतार चढ़ावों से मुक्त नहीं है। भक्ति मार्ग सबसे अधिक सुगम माना जाता है, किंतु वहां भी हम निरंतर ऐसी शिकायतें पाते हैं कि व्यक्ति हमेशा खोजता रहता है पर पाता कभी नहीं। भक्ति में हमेशा ही, और फिर बाद के अंदर आजकल ये फैशन में चल गया रोना। ये तो भक्ति के अंदर तो इसको जो आप विरह, अभिमान, दिलीप कुमार रॉय को भी कहा यार तेरे को ये अच्छी नहीं जचेगी तेरी प्रकृति के लिए कि तू रोता रहे, और कहीं ये कोई भक्ति नहीं है, ये सच्ची भक्ति है भी नहीं। किंतु वहां भी हम निरंतर ऐसी शिकायतें पाते हैं कि व्यक्ति हमेशा खोजता रहता है पर पाता कभी नहीं। आपको एक एक उदाहरण एक्चुअल में उस व्यक्ति को जो भक्ति मार्ग का है, गहराई में है, उसको भी पकड़ के देखोगे तो वो आपको कई चीजें सही यदि प्रश्न करोगे तो उसके उत्तर सही निकल के आएंगे, बाहरी तरीके से नहीं पता चलेगा। बाहरी तरीके से तो आपको लगेगा देखो संगीत पे नृत्य कर रहा है, भक्ति में झूम रहा है, ठाकुर जी की पोशाक पहना रहा है, उनको भोग लगा रहा है, ये है वो है, ये ठीक है, ये बात है। अगर यही बातें हैं तब तो भक्ति योग है बहुत भक्ति चीज, कि वो खाली झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। तो फिर बाद में भक्ति योग क्या हुआ, ये तो बहुत ही गंदी चीज हुई, घृणित सी चीज है। डिसाइसिवली यदि आप जीवन की गंभीर चीजें, जैसे श्री अरबिंदो का जो एक्सप्रेशन है, लोगों को तो उसके अंदर लगता है मेंटलाइजेशन, जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं आई हैव गिवन हाईएस्ट प्लेस टू भक्ति इन माय योग। पर वो भक्ति ये वाली वाइटलिस्टिक वाली नहीं, जिसमें आपकी नर्वस श्रिंकिंग हो, मैं तो रह नहीं सकता, मेरे तो व्याकुलता है, हो सकती है ये व्याकुलता वगैरह, ये नहीं कि कोई बुरी चीज है, पर यही एकमात्र लक्षण हो भक्ति के, ये नहीं है। श्री अरविंद ने कहा मेरे योग में सबसे उच्चतम स्थान मैंने भक्ति को दिया है, पर श्री अरविंद इस चीज के लिए बहुचर्चित है कि इनका तो इंटेलेक्चुअल है। श्री अरविंदो के जो अनुयायी हैं वही देखो आप किस तरीके के खाली इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। यदि कहीं भक्ति का वो देख लें तो हमारी जो कितने वक्ता हैं वह हरिद्वार के अंदर जाके कहते हैं अरे ये क्या कर रखा है, माता जी तो धर्म के खिलाफ थी, माता जी तो रिलीजन के खिलाफ थी, और वो फिर बाद में मातृवाणी में एक कोटेशन उठा के आपको दिखाते हैं ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। जबकि श्री अरविंद ने साफ साफ कहा है कि मैं भक्ति को उच्चतम स्थान देता हूं अपने योग में, इसके बिना तो चीज हो ही नहीं सकती। अच्छा, पूरा साहित्य श्री अरविंद का जो है और माँ का, उनकी शिक्षा, उन्होंने आज तक जगत में कहीं ऐसा केंद्र नहीं है, माँ ने ही ये परीक्षण किया, चैत्य 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 जो बार बार कह रही हैं, और फिर भी आप ये देखो एक जनरल इंप्रेशन ये बना हुआ है कि साहब ये तो इंटेलेक्चुअल अभिव्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल अभिव्यक्ति है। ये बात है। क्या भक्ति में आपके इतनी ताकत है कि उसके ऊपर ये सारा भार रखा जा सकता है आपके जीवन का? मेन बात है ये। क्या भक्ति के आधार पे पॉलिटिक्स कर सकते हो? क्या भक्ति के आधार के ऊपर आप व्यापार कर सकते हो? अगर भक्ति इस चीज को आधार प्रदान नहीं करती तो भक्ति क्या है फिर? वो तो भक्ति हुई नहीं फिर बाद में। किस चीज की भक्ति कर रहे हो आप? आपने सर्टेन चीजें कह रखी है, उनको आप भक्ति कहते हो, उसको आपकी मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये सुखद लग रहा है। अगर ये चीज आपकी भक्ति जो है इसको आधार प्रदान नहीं कर सकती तो फिर भक्ति के पांव कहाँ होंगे? भक्ति मजबूत कहाँ होगी? भक्ति है कहाँ? भक्ति तो अपने आप के प्रति है, माँ के कार्य के प्रति तो है नहीं। इसलिए इस योग के अंदर कोई चीज को ये छोड़ते नहीं, पर वो पकड़ने का आधार ये है, माँ कहेगी। और कोई सा योग इस तरीके से फॉर्मुलेट इस इक्वेशन को करता नहीं। अब आप ये देख रहे हैं हम इतने दिन से लगातार ये जो बात कर रहे हैं ये फाइनेस्ट इस तरीके से चर्चाएं हैं क्लैरिटी के लिए। इससे हम बिल्कुल सही तरीके से इश्यू को फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं कि ये इश्यू हमारे सामने है। तो आपको कोई महात्मा जी, कोई वैरागी, कोई सन्यासी, तपस्वी, ध्यान चिंतन, ये इनकी किसी की कोई आवश्यकता नहीं। आप जहां हो, जैसे हो, वहीं से आप शुरू कर सकते हो। आपको उसके लिए, पर वो जो परिवर्तन की ये योग मांग कर रहा है वो इतनी डिसाइसिव और ड्रास्टिक परिवर्तन की मांग कर रहा है जो आपके कोई सा दूसरा योग, चाहे पिंडदान कर रहे हो, चाहे अघोरपंथ हो, कोई सा ही ऐसे ड्रास्टिक चेंज की मांग नहीं कर रहा जो कि ये योग कर रहा है। कि ये तो आपके सारी चीज की मांग कर लेता है।
ये आपके परिवार की मांग कर लेगा, ये आपके व्यापार की मांग कर लेगा, ये राजनीति की मांग, ये पूरे जगत की मांग कर लेगा भाई। उसके अंदर आप जगत को छोड़ के चले गए, जोर क्या आया उसके अंदर? मैंने अपना पिंड दान कर दिया, मत कर, मत कर, क्योंकि जो तेरा एक्चुअल सेल्फ है उसका पिंड दान तो तूने किया ही नहीं, वो तो तूने एग्रेंडाइज कर दिया उसको, और फोस्टर कर दिया, ईगो को और फोस्टर कर दिया तूने। ये चढ़ा यदि चढ़ा सके तो इसके अंदर बिल्कुल फॉर्मुलेट करना, इसको ये वाली चीज है, पूर्ण योग का ये पथ है। तो भक्ति मार्ग सबसे अधिक सुगम माना जाता है, किंतु वहां भी हम निरंतर ऐसी शिकायतें पाते हैं कि व्यक्ति हमेशा खोजता रहता है पर पाता कभी नहीं, और अच्छी से अच्छी अवस्था में भी निरंतर ज्वार भाटा, मिलन विरह, हर्ष रुदन, उल्लास निराशा आते रहते हैं। अच्छा, दूसरे इसके अंदर ये भी है, आपको जीवन में लगेगा यार ये कहाँ झंझटों में फंसे हुए हैं, ये कोई, आप ये पाओगे कि वो झंझट नहीं है, वो अगर आप राइट एटीट्यूड रखते हैं तो इसके माध्यम से आपकी साधना उसी तरीके से हो सकती थी। ये मैंने क्या किया, इस आदमी के पीछे मैंने संघर्ष किया, इस जमीन के टुकड़े के पीछे 25 साल लगा लिए संघर्ष करते करते। अरे यही तो तेरी पद्धति थी। हठयोगी जो अपनी पद्धति करके उसको 50 साल में मिलता, तेरे को 10 साल के अंदर या 5 साल में, अगर बहुत ज्यादा इंटेंस है तो हो सकता है कुछ महीनों में, और ऐसे झगड़े से, ऐसे संघर्ष से, ऐसी पद्धति से मिल जाए। आप इससे, मैं तो एक फैक्ट्री का ही सेटअप कर रहा था। अरे फैक्ट्री का सेटअप नहीं कर रहा था, तेरी तो बेड़ियां कट रही थी आत्मा की। डिपेंड करता है, गजब ही चीज है ये, इसलिए बारी कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। आप उस संघर्ष को करके कोई ऐसी चीज स्थापित कर रहे थे जो बाहरी तरीके से बिल्कुल इमोरल हो, बिल्कुल अनैतिक हो। आपको भी पता नहीं कि ये आप कर क्या रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। माँ कह रही है मैं कौन हूं ये तो मैं जानती हूँ, पर मैं यहाँ जो कर रही हूँ वो फ्रूटफुल है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता। मैं कौन हूं मैं जानती हूँ, एजेंडा में मैं कौन हूं उस बारे में तो खैर कोई बात ही नहीं है, पर मैं यहाँ धरती पे जो कर रही हूँ उसका क्या है, उसकी कोई फ्रूटफुलनेस है या नहीं है वो पता नहीं। मेरे को एक काम कहा गया है, मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ आई थी श्री अरबिंदो से मिलने के लिए, उनके साथ उनके कार्य के लिए रह गई, और उनको कार्य के आगे जब वो नहीं है तो उनके कार्य को आगे ले जाने के लिए मैं यहाँ हूँ बस। मेरे और कोई जीवनी लंबी चौड़ी है ही नहीं, मेरे और कोई दूसरी बात ही नहीं है। यदि व्यक्ति में श्रद्धा हो अथवा श्रद्धा के अभाव में लक्ष्य सिद्ध करने का संकल्प हो तो वह आगे बढ़ता जाता है और भागवत साक्षात्कार के उल्लास एवं आलोक में प्रवेश करता है। यदि कोई सच्चे समर्पण का कुछ अभ्यास बना ले तो यह सब आवश्यक नहीं है। वह सूर्यालोकित पथ में प्रवेश कर सकता है, अथवा यदि कोई उस वस्तु का संपर्क प्राप्त कर सके जिसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है, तो जो भी हो वही पर्याप्त होगा। जो कुछ भी, अरे जो कुछ मैं अभी कह रहा हूँ, आपके फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के अंदर कोई जो समस्या आ रही है, या कोई भी समस्या, कोई भी डिटेल जो जीवन की आ रही है, चाहे कितनी भी ट्रिवियल लगती हो, चाहे कोई छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा हो, आपकी गाड़ी टच हो गई किसी से, यदि आप राइट चेतना में हो, आप जो रेस्पॉन्स दोगे आपकी साधना के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस रिक्शे वाले के लिए जो है सो है। ये सारी चीज अरेंज्ड आपकी अंतरात्मा के हिसाब से है, और कोई है नहीं व्यक्ति यहाँ। न कोई व्यक्ति है, न कोई जगत है, न कोई काम है, न कोई बात है। सारे टचेज केवल आपकी अंतरात्मा की फुलफिलमेंट, उसकी प्रगति, उसी के दृष्टिकोण से है। अगर यूं देखो, नहीं तो फिर जगत में न तो आप कितने जनों को जानते हो, कितने नियम जात, सैंपल साइज क्या है आपकी, जो आप कहते हो जगत में ऐसे है, जगत में ऐसे है, तो आपकी सैंपल साइज क्या है जगत की? कुछ लोग, कुछ अखबार, कुछ कुछ जो न्यूज आपने देखी, कुछ आपने पढ़ा, या कुछ आपके बैकग्राउंड से क्या वो सैंपल साइज है? ये तो अच्छी सैंपल साइज भी नहीं है। तो ये सूर्यालोकित पथ में प्रवेश, तो यदि शुद्ध भक्ति हो तो जो भी होगा वही पर्याप्त होता है। मतलब कितनी सामान्य सी बात है, आप गए, माता जी ने कहा मैं ध्यान की अवस्था में चल रही थी,
मेरे पास से मोटर गाड़ी आई, उसने हॉर्न बजाया, तुरंत कोई एक शक्ति थी जिसने मेरे को पकड़ के यूं किया, क्योंकि मैं तो ध्यान में ही चल रही थी। उस ड्राइवर ने, अब जैसे आप तो जानते हो ना, ड्राइवर फिर अंदर से उसके, आपको सुनता नहीं, कांच बंद है, पर वो जो कह रहा है आप उसके एक्सप्रेशन से जान जाते हो कोई भली बात तो नहीं कह के गया, वो आपको गालियां निकाल के गया है, पागल हो गया क्या, मेरे सामने ही आके मरना था क्या, ये जो भी कॉमन जो एक्सप्रेशंस, वो ही उसने दिए माता जी को। वो अपने दे के चला गया, उसको क्या पता वो क्या कर रहा है। माँ ने कहा कोई, अब ये, इसलिए आप जगत के संपर्क में नहीं हो सकते। ये सारी चीजें आपकी अंतरात्मा की प्रगति के लिए व्यवस्थित की गई हैं। आप अगर हर इंस्टेंस को इस दृष्टिकोण से लोगे तो हर इंस्टेंस वैसा बन जाएगा। मतलब मोस्ट ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट डिटेल है, वो आपकी प्रगति का माध्यम बन जाएगी, संकेत बन जाएगी, सूचना बन जाएगी, सजेशन बन जाएगी, पता नहीं क्या बन जाएगी। सामान्य से सामान्य व्यक्ति का आना, सामान्य से सामान्य जेस्चर, उसमें भी आप कोई दूसरी चीज पाओगे, और नहीं हठ योग कर लोगे तो भी जो पाओगे बस उतना ही पाओगे। तो इसलिए यदि ये सच्ची भक्ति वाली चीज हो तो जो भी है सो ही प्राप्त है, ये है इसकी साइकोलॉजी। मार्ग सुगम हो जाता है, या यदि नहीं होता तो भी यह एक पर्याप्त प्रारंभ होता है, जो उन कष्टों या पतनों के बिना हमें अंत तक अवलंब देता रहता है, जो जिज्ञासु के सामने बहुधा आते हैं। मेरे ख्याल से इतना स्मूथ और इतना स्पष्ट, क्योंकि हम पिछले दिनों इतनी इसमें गंभीर चर्चाएं और सारी करके गए हैं, इसलिए योग के संबंध में इससे पहले मेरे ख्याल से ऐसी क्लैरिटी, हमारा सारा बैकग्राउंड है वो धीरे धीरे और कितना आपको प्रकाश में लेके आ रहा है, और आप बिल्कुल, मेरे को पता है, इसको अच्छे से एकदम समझ रहे हैं, एकदम, मतलब किसी का कोई शक है ही नहीं इस बात के अंदर, ये बिल्कुल क्लैरिटी है, कम से कम एक स्तर के ऊपर। और यही अनुभव है, ये आपको जो हो रहा है ये अनुभव है, इसी को अनुभव बोलते हैं। इससे आगे नहीं चलेंगे। ठीक है देविका जी? हाँ जी, ठीक है। साल के आखिरी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता हुई है। हाँ ये देखो, आप, मेरे को तो याद ही नहीं है आज के दिन जो है ना, कमाल, ये तो ये चीज जो है, हाँ हाँ हाँ। इससे सुंदर फॉर्मुलेट करना, पर इससे ज्यादा क्लियर योग के बारे में जो हमने ये चर्चा करी है, इससे हाँ। कम से कम बौद्धिक दृष्टिकोण तो एक साफ साफ आ जाता है, जीवन का, कर्म का। तो इसके आधार पे अब कल का निर्णय भी, संकल्प भी कर सकते हो आप। ये तो बहुत सुंदर हो गया, बहुत सुंदर चीज हो गई। कल चाहो तो अपन माँ की वाणी से, कल चाहे शनिवार तो नहीं है, थोड़ी देर ऑर्गन म्यूजिक बजा के अपन 5 मिनट, और शुरू अगर आप चाहो तो ये दमदर सुबह पढ़ लें। क्यों विवेक? 1 तारीख है ना, माँ का म्यूजिक बजा के वो पढ़ सकते हैं। माता जी का तो 5 नहीं, पर वो तो कोई दूसरी चीज क्या करें, देखते हैं, डिसाइसिवली अपन सोचेंगे। ये तो होगी ही होगी योग की चर्चा तो, पर मैं देखता हूँ, पहला साल है, मतलब पहली तारीख है, तो यहाँ विराम देते हैं। अनिल जी, टाइम क्या रहेगा, 5 की 6? 6 का तो पक्का ही है, 6 बजे तो है ही है। ठीक। हाँ अनिल जी। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत सुंदर रहा। और कंक्लूडिव वही चीज है, मतलब जो अपन शुरू से कह रहे हैं, पूरे साल कह रहे हैं, बात वही है, सरेंडर सरेंडर एंड सरेंडर, लव द मदर। मतलब अल्टीमेटली जो है वही क्रक्स तो वही है, और वही सनलिट पाथ है। और बाकी तो सब चीजें ठीक है, बट जो मेन सेंट्रल जो आपकी थॉट है वो ही काम करेगा, और कुछ है नहीं। ये बिल्कुल सही है, तो उसी पे जो है डटे रहे अपन, इसलिए तो यहाँ विराम दें। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।